उत्पादन में, दूध के उत्पादन में नंबर 1 पे पहुंचा दिया यूपी। हमारा पराग, उसकी ब्रांड थी, ये पुरानी, अमूल से पुरानी है, लेकिन लोग नहीं जानते। तो कैसे उसको रिवाइव किया जाए, कैसे उसके प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में पहुंचाएं। मैं जब मेट्रो के उद्घाटन में गया, रिटेल वाली उसको मैंने कहा मुझे दिखाओ हमारे पराग के प्रोडक्ट हैं आपके पास के नहीं। मुझे खुशी है इस बात की। उसने कहा कि सर हाँ, आपके पराग के भी हमने इसमें प्रोडक्ट्स रखे। कम से कम उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने उन प्रोडक्ट की वो क्वालिटी को कम से कम उस लेवल पे लाने की कोशिश की है कि जो आज के जमाने में नए नए स्टोर आ रहे हैं वहां पर भी पराग के सामान बिके। जो नई दिशा में फैसले, लोग कहें कि बर्ड फेस्टिवल क्यों कर लिया समाजवादियों ने, इन्वायरमेंट एक पार्ट है। हमने जहां 5 करोड़ पेड़ लगाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गए। ये अलग बात है कि बहुत सारी चीजों के बारे में प्रचार हुआ कि पेड़ कहां कहां कितने लगे हैं, लेकिन हमारे 5 करोड़ को नहीं पूछा गया। तो इसलिए कम से कम जो सरकार ने काम किया है वो जनता तक पहुंचे। क्योंकि मैं समाजवादी पेंशन की बात नहीं कहूंगा, कोई हमारा पत्रकारी साथी कह देगा डेंगू की बात साथ में जोड़ देगा, इसलिए मैं बात इधर न कह करके मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्हें जिम्मेदारी मिली है और मैं एक बार फिर भूल गया था सरकार के कामकाज से। मैंने नौजवानों को कहा कि सरकार के कामकाज में, सरकार की तमाम चीजों में और तमाम चीजें होती हैं जिसमें कई बार समय नहीं मिलता। मुझे याद आया कि कोई चीज मुझे याद आ गई, और वो था कि कभी नेताजी ने मुझे राष्ट्रीय प्रभारी यूथ का बनाया। तो सोच लो, कोई पुरानी चीज जो आपकी पसंद की चीज और मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए मैंने नौजवानों से कहा कि नौजवान साथ, हर आदमी कहता है कि जिस तरफ नौजवान चलता है उस तरफ समाज और दिशा बदल जाती है। तो कम से कम समाजवादी लोगों पे इतना बड़ा संगठन है, इतना शानदार संगठन है। इस संगठन के माध्यम से, इन्हीं नौजवानों के सहयोग से जो पहले हम लोगों ने आंदोलन चलाया, चाहे लाल टोपी पहननी पड़ी हो, साइकिल चलानी पड़ी हो या रथ के साथ चलना पड़ा हो, समाजवादियों ने सरकार बनाई थी। इसी तरह आने वाले समय में भी फिर हम लोगों की, नौजवानों की एक परीक्षा होने जा रही है। पूरी ईमानदारी से हम पूरे प्रदेश के नौजवान, और मैंने कई बार कहा कि किसान के बाद सबसे नौजवानों के सामने, हालांकि नौकरियां बहुत दी हैं, पुलिस भर्ती बहुत हुई है, आसान भी की, इतनी नौकरियां अगर कोई तुलना कर ले पिछले 5 साल में और इस 5 साल में कितनी नौकरियां, लेकिन ये जरूरत पूरी नहीं कर रही है। अभी हमें और काम करना है, क्योंकि जितनी ग्रोथ तेज हो जाएगी, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, जितना हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम लोग, कौन जानता था बुंदेलखंड में भी सोलर पैनल लग जाएगा, कौन जानता था कितना बड़ा बिजली का कारखाना लग जाएगा। कोई नहीं समझता होगा कि SCL लखनऊ में आ जाएगा, SCL लखनऊ में आएगा। ये बात अलग है कि गुजरात के लोगों के आने से पहले अमूल उत्तर प्रदेश में आ गया था। वो क्योंकि मार्केट देख रहा है, यहाँ का उत्पादन देख रहा है। मार्केट खराब हुआ, अच्छा हुआ, बाहर की चीजों को आने में टैक्स नहीं लगना चाहिए था, नहीं लगा, वो अलग बहस थी। लेकिन किसान जो गन्ने वाला था उसके सामने संकट आया, लेकिन समाजवादियों ने अपने खजाने से मदद करनी पड़ी, उसको भी हम लोगों ने मदद की। वहीं किसानों को जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, इतने बड़े पैमाने पर देश में किसी प्रदेश सरकार ने नहीं किसानों की मदद की। 5,000 करोड़ पहले बांट दिया। उसके बाद जानकारी मिली, तब तमाम हमारे विधायक मंत्री जब सदन चला था उन्होंने कहा कि अभी उससे पहले भी कई बार जब मिले थे ये बात कही कि बहुत सारे किसान छूट गए जिनको अभी ओलावृष्टि का पैसा नहीं मिला है, राहत नहीं मिली है। मैंने कहा कि केंद्र सरकार से जो मदद की उम्मीद थी हमें वो नहीं दिया उन्होंने, हमें जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला। लेकिन हमने अपने सप्लीमेंट्री बजट में, चाहे हमें कुछ प्रोजेक्टों को धीमा करना पड़ा, चाहे कुछ प्रोजेक्ट का हो सकता है पैसा इधर उधर कम करना पड़ा, लेकिन किसानों के लिए 2,000 करोड़ रुपया हमने ओलावृष्टि में रखा, और बहुत जल्दी वो ओलावृष्टि वाला पैसा जो किसानों को राहत पहुंचाने का वो भी बढ़ना शुरू हो। इसलिए मैं तमाम नौजवानों से, पार्टी के तमाम संगठन पदाधिकारियों से यही अपील करूंगा कि नए अध्यक्ष बने हैं, उनको मैंने भी बधाई दी, आप लोग भी बधाई दिए, और इस संकल्प के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार होगी, साइकिल चुनाव चिन्ह वालों की सरकार।
का तरीका हो सकता है, आपका सोचने का तरीका ना हो। मैं वहां चाय पी करके आया, आपने बताया खाना खा के आया। अब ये अलग बात है, आपने इसलिए कह दिया होगा कि भूख आपको भी लगी होगी, मुझे भी भूख लगी है। अरे मैंने आपसे कह दिया कि जो समाजवादी उपलब्धियां हैं और नेताजी ने जो बात कही थी, जो नेताजी ने कहा, उस बात पे अमल होगा। अच्छा, कौन नहीं चाहेगा कि सरकार बने, जो आप टिकट वाली बात कर रहे हो? कौन नहीं चाहेगा समाजवादी सरकार बने? देखिए, अगर हम आपकी भी बात माने और अपने सोर्सेज के बारे में चर्चा करके उनकी बात माने, और आज का जमाना बहुत अलग अलग तरह का है जानकारी इकट्ठी करने का, समाजवादी लोग नंबर एक पर थे। ये विवाद अलग हो सकता है कि सीटें कितनी आने वाली है। मुझे याद है जब 2012 में परिणाम आया था, उससे पहले कोई नहीं उम्मीद करता था कि समाजवादियों का कितना बहुमत होगा। सब हमें 140, 150, 160 तक पहुंचा रहे थे। सोचो, जब हमने कुछ नहीं किया था, केवल हमने वादा किया था, केवल एक लोगों को कहा कि हम काम करेंगे और एक उम्मीद के साथ हम लोग गए, और उस समय जो परिणाम आया तो आप जानते कितना बड़ा परिणाम आया। जो बातें उस समय कही हमने, कम से कम हर बात को हमने जमीन पर उतारा है और उससे ज्यादा काम किए। लखनऊ की मेट्रो कभी हमारे घोषणा पत्र में नहीं थी, कानपुर की मेट्रो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थी, नोएडा की मेट्रो घोषणा पत्र में नहीं थी, गाजियाबाद की मेट्रो घोषणा पत्र में नहीं थी, समाजवादी पेंशन घोषणा पत्र में नहीं थी। हमारे 45 कितने बड़ी संख्या में हम दे रहे हैं समाजवादी पेंशन। मैंने अभी तक जो कुछ कहा, जो हमने काम किया, और इसीलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि आप अंग्रेजी चैनल पे पॉलिटिक्स इज नॉट ए गेम, इट्स ए सीरियस बिजनेस। अरे आपने पूरा सुना ही नहीं। मैंने कहा कि बहुत पुरानी चीज जो मुझे, मैं खुद भूल गया, लेकिन राष्ट्रीय प्रभारी में यूज नहीं था, वो मुझे याद आ गया। नहीं, वो तो सवाल पूछा था, जवाब दे। तो बार बार मत पूछो ना, ये तो ना छिप जाए। देखिए, महिलाओं को पूछने में तो गलत बात है। उस पर आपको चर्चा नहीं करनी, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए आप। एक उस पर आप सवाल, उस पर चर्चा। एक और महिला है, उनके देखिए गलत बात है, एक महिला और है, इनकी बात हो जाए दैनिक जनपद, एक महिला और है, इनकी मुश्किल। अरे ये लग गया। देखो, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हालांकि अब कार्यक्रम थोड़ा बदल गया है। अब मैं 4 तारीख को कानपुर की मेट्रो का शिलान्यास कर देना, और फिर दिशा और वो सब देख करके आज का जमाना दूसरा भी है, पूछ पाछ के वो नहीं पूछ के भाई कौन सा दिन अच्छा है या किस दिशा में पहले चले। क्या चीज? अच्छा, ये बताइए, परीक्षा हमारी होने जा रही है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कम ये तो मैं कहूंगा कि मैं किसको चाहता हूं।
आप नहीं कह सकते। मैंने कहा पॉलिटिक्स इज नॉट ए गेम, इज ए सीरियस बिजनेस। अभी मैंने कहा कितना मैंने काम किया है, काम पे मैं चर्चा करूं। मैं आपको बता दूं, हालांकि सब लोग ये जानते हैं कि मैं फुटबॉल का भी प्लेयर रहा हूं, क्रिकेट का भी प्लेयर रहा हूं, और इन्होंने मेरा गेम देखा है। और जावेद भाई को आना चाहिए बार बार लखनऊ, अगली बार बुलाऊंगा जब गेम देखने का मौका मिलेगा। हम वो प्लेयर है जो साथ सहतुल कभी नहीं करते जब मैं चाचा के घर गया था, प्रदेश से देश के घर थोड़ी गया। अरे क्या गारंटी है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। अभी हटता हूं थोड़ी देर, तुम्हें क्या गारंटी है सीट मिल जाता है। अरे आप बताओ आखिरी क्या है? अच्छा दोनों लोग बताए आप उनको मेरी तरफ से बता देना कि आज से बुआ कहना बंद। अच्छा आखिरी सवाल, ये आपसे बात करेंगे। नहीं, मैंने ये कहा कि हम तो नंबर 1 पे थे, और जब परिणाम आया था उस समय जब बताई जा रही थी सीटें, क्योंकि मैं चैनल पे या जो देख रहा हूँ सर्वे उसमें 140 और के आसपास पहुंचा रहे, ऐसा ही नजारा पिछली बार था 2012 में। तो कम से कम समाजवादी लोग उससे ऊपर जाएंगे इस बार। देखिए मैं एक बात कह दूंगा आपको। अच्छा इसमें तो मैं ये देखिए, जो सवाल आपने पूछा उसमें विपक्ष के लोगों की मदद मांग रहा हूँ। वही विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी लोगों ने इतना टीवी पे चल गया कि हमारी ड्यूटी नहीं चली। कम से कम कुछ राजनीतिक दल तो धन्यवाद हमें देंगे, कुछ राजनीतिक दल धन्यवाद देंगे कि ठीक है समाजवादी लोग चले, टीवी चल पाएगा। मैंने कल कह दिया ये भी बंद, आज से ये बंद। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।